चिरकाल तक सोना चाहूंगी, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। ये कुछ पंक्तियां हैं आचार्य भगवान ने लिखी हैं। यदि हम इन पंक्ति को पढ़ें तो इसमें दीनता की गंध आ रही है, हीनता की दुर्गंधी आ रही है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है जब उन्हें ये संसार असार सा लगने लगता है। संसार असार दो प्रकार से लगता है। एक वह तरीका है जब असार लगता है तो जीव वैराग्य के पथ पर बढ़ जाता है, और एक दूसरा तरीका है जब संसारी व्यक्ति को संसार असार लगता है तो वह कौन से पथ पर बढ़ जाता है? अपने आप को खोना चाहता है, मिटाना चाहता है, सुसाइडल कदम उठाने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं जो एकदम निराश हो जाते हैं अपने जीवन से। ऐसा होता है जब निराशा आपको पूर्ण रूप से घेर लेती है तो आपको लगता है संसार में कुछ नहीं बचा है। कई बार ऐसे घटनाक्रम जीवन में घटित हो जाते हैं, कई बार ऐसे प्रसंग व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, उसे संसार अच्छा ही नहीं लगता, उसे लगता है कुछ नहीं बचा, मिटा दो अपने आप को, खो दो अपने आप को। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां आचार्य भगवान अभिव्यक्त कर रहे हैं उस करुणा माँ के लिए। करुणा माँ जो कह रही है, मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, तो मैं इस होने को खोना चाहूँगी, चिरकाल तक सोना चाहूँगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्र अतिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से यानी पूर्ण रूप से शून्य में मिल जाए बस। एक बात पूछें आप, थोड़ी कड़वी बात है। कितने लोगों के मन में जीवन में ऐसा भाव कभी कभी आया होगा, आत्महत्या कर लो यार, कुछ नहीं बचा संसार में? आया? जब वो फेलियर उसके पास आने लगते हैं ना, असफलता उसे छूने लगती है, जो जो वो सोचता है उसे नहीं मिलता है, तो ऐसा भाव बहुत सारे लोगों के मन में आता है। ऐसा नहीं है? वो अपने आप को मिटाना चाहने लगता है, अरे कुछ नहीं रखा सा दुनिया में, कुछ भी तो नहीं बचा। पूर्ण रूप से अशेष रूप से अपने आप को समाप्त करने के लिए वह कदम उठाने की कोशिश कर लेता है, अथवा कोशिश नहीं करता तो मन में विचार अवश्य लेकर के आ जाता है। स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, विद्यार्थी जीवन में होता है, व्यापारी होते हैं, उनके जीवन में जब असफलता मिलती है, पार्टियां हाथ खड़े कर देती हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, अथवा बच्चे लोग नहीं सुनते हैं, अथवा ऐसी निराशा शारीरिक प्रतिकूलता घेर लेती है तो भी व्यक्ति निराश हो जाता है। तो ऐसे विचार अपने भीतर लेकर के आ जाता है, आता। और बहुत आयत होंगे, ऐसा एक गिनती दो चार नहीं कह सकते, बहुत होंगे। जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं है जो छोटे लोग हैं उन्हीं के जीवन में आते हो, ऐसा नहीं। कई बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि वह ऐसी विचारधारा में बहने से लगते हैं, गलत कदम उठाने की सोचने लगते हैं। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में निर्मित हो जाए तो उसका क्या समाधान है? आचार्य भगवान लिख रहे हैं, इस पर प्रभु फरमाते हैं कि, यानी भगवान कह रहे हैं हमसे, सबसे, क्या? होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का
मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। होने का मिटना कभी भी संभव नहीं है। जो है वो मिट नहीं सकता, और जो नहीं है वो पैदा नहीं हो सकता। यदि आपके मन में विचार आए कि हम आत्महत्या कर लें सपोज, तो क्या आपको लगता है आप अपने आप को मिटा पाओगे? आप अपने आप को समाप्त कर सकते हो? कर सकते हो? हाँ, व्यक्ति को लगता है कि मैं जिस पर्याय में हूं, जिस परिस्थिति में हूं, उस परिस्थिति को समाप्त कर दूंगा तो शायद मेरे दुखों की जो तीव्रता है, अति है, वो पूर्ण हो जाए। पर ऐसा कभी होता नहीं है। जो लोग इस प्रकार का कदम उठाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि हम कभी अपने आप को मिटा ही नहीं सकते। हाँ, शरीर मिट सकता है, शरीर समाप्त हो सकता है, पर्याय बदल सकती है, लेकिन पर्याय बदल जाए तो दुख समाप्त हो जाए, इस बात को बिल्कुल लेकर के ना चलें। ये बहुत बड़ी भूल है। पर्याय समाप्त होने से संकट समाप्त नहीं होते, बल्कि और अधिक बढ़कर के आ जाते हैं। कोई व्यक्ति जिसे यह ज्ञात हो गया कि मैं निश्चित रूप से हार जाऊंगा, और वह पीठ दिखा करके भागने लगे, रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भागने लगे कि वह ये समझे कि अब तो निश्चित रूप से हारना ही है, पराजय मेरे जो मिलेगी ही। तो पराजय मिले उससे पूर्व मैं पीठ दिखा करके भाग जाऊं, उतना ही बड़ा कायर माना जाता है, और उतने अधिक दुख को सहन करना पड़ता है उसे बाद में। तो जीवन में जब जब ऐसे क्षण आए और हमारा मन कहने लगे कि हम पीठ दिखा करके भाग चलें, तो वहां हमारे दुख समाप्त नहीं होंगे, संकट समाप्त नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ चढ़ करके आएंगे, क्योंकि जो होता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा कभी समाप्त नहीं हो सकती है। उसी बात को कहा जा रहा है, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। If you want to win the match, you must stay in the match. यदि आप जीतना चाहते हो मैच को, तो आपका होना बहुत जरूरी है। कई बार क्रिकेट मैच में ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है अब तो हार निश्चित है, तो क्या पहले ही विकेट छोड़ करके चले जाए? यदि जीतना है तो भले ही कठिन परिस्थिति, खड़े रहो मैदान में, और यदि जो खड़ा रह जाता है तो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाता है कि वह क्षण टलने सा लगता है। एक ऐसा पीक पॉइंट आता है तीव्रता का, संकट का। उस पीक पॉइंट को यदि हमने संभाल लिया तो फिर वहीं से वो बदल जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, बस उस पीक पॉइंट को हमें हैंडल करना आना चाहिए। सबके लिए कह रहे हैं, कई बार आते हैं, ऐसा लगता है जब दुख की एकदम तीव्रता पराकाष्ठा से आने लगे ना, तो समझना दुख समाप्ति की ओर है। जब दीपक बुझने को होता है तो उसकी लौ जो है भभकने लगती है। ऐसा लगता है कि तो और भभकने लगा, बहुत तीव्रता से जलने लगा, पर उसके पश्चात, थोड़ी देर पश्चात शांत हो जाता है। जब जब हमारे साथ ऐसा घटे कि हमारी लौ बहुत भभकने से लगी है, कौन सी लौ? दुखों की लौ, संकट के घड़ी, संकट के बादल बहुत तीव्रता को लेकर अति मात्रा में आने लगे हैं, हमारे सहन शक्ति के बाहर ही होने लगे। उस समय मन कहता है अब हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं सहन कर पाऊंगा। बस वही क्षण होता है हमारी परीक्षा का क्षण। उस समय यदि हमने अपने आप को संभाल लिया, बहुत थोड़ा सा समय होता है, ज्यादा समय नहीं होता है, और जो उस समय खड़ा अच्छे से रह गया वो जीत जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो उसी बात को आचार्य भगवान लिख रहे हैं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। समर का मतलब होता है युद्ध। कौन सा युद्ध है? जीवन एक संघर्ष है ना? बिल्कुल सत्य है।
जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, थोड़ा सा उनके अतीत को झांक करके देखना। कोई भी महापुरुष क्यों ना हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे आदिनाथ हो, पूज्यता तो बाद में आती है, खुशियां बाद में आते हैं, सुख के क्षण, आनंद की घड़ी बाद में आती है, लेकिन उस आनंद की घड़ी को पाने के पहले उन्होंने कितना सहा, उन संकटों को किस प्रकार से सहा। जो व्यक्ति इस अध्याय को पढ़ ले उसी का जीवन बदल सकता है। पार्श्वनाथ भगवान को ज्यादा मत देखा करो, मूर्ति में कुछ नहीं मिलेगा। हम पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव को देखने की कोशिश करो, उनके जीवन के संकट को देखने की कोशिश करो कि उन्होंने कैसे झेला हो। उस समय तो मैदान छोड़ करके नहीं भागे। हाँ? जब कमठ का जीव उपसर कर रहा था, प्रत्येक भाव में उपसर करता रहा, अजगर के भाव में निगल लिया, शिकारी था जब उस भाव में उनके समाप्त कर दिया, हर भाव में उसने उपसर्ग किया, लेकिन हर भाव में पार्श्वनाथ भगवान ने समता से उसे झेला, संकट के बादलों को अपनी सहन शक्ति के माध्यम से झेला। कई बार ऐसा लगता है भगवान के दर्शन से ज्यादा लाभ नहीं होता है, भगवान कैसे बने उसके दर्शन से हमें लाभ होता है। तो उस घड़ी को, उस चर्या को, उस साधना को देखने की कोशिश किया करें सभी लोग। हम सब क्या देखते हैं, हाँ भगवान जो है अनंत चतुष्टय वाले हो गए हैं, अब ऐसा ही अनंत चतुष्टय हम सब भी पाना चाहते हैं, वैसा ही सुख हम पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जैसा कष्ट सहन बिल्कुल नहीं करना चाहते। चाहते? कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान को कितने लोग चाहते हैं? पार्श्वनाथ भगवान जैसा कितना लोग बनना चाहते हैं? सही हाथ खड़े करके बताओ, कितने लोग पार्श्वनाथ भगवान जैसा बनना? तो फिर कमठ भी आएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, बात है। हम बनना तो पार्श्वनाथ जैसा चाहते हैं और लेकिन कमठ बिल्कुल नहीं चाहते। कैसे संभव होगा? यदि पार्श्वनाथ चाहते हो, पार्श्वनाथ को चाहते हो, पार्श्वनाथ जैसे सुख को चाहते हो, तो कमठ को पहले चाहो। कमठ से मतलब उन संकट के बादलों को चाहना सीखो, प्रतिकूलताओं को चाहो, अंदर से चाहो। जब हम प्रतिकूलता को चाहेंगे, खैर हम चाहने के लिए तो नहीं बोल रहे, यदि प्रतिकूलता आ जाए जीवन में, संकट के क्षण आ जाए, तो मैदान छोड़ करके नहीं भागना। उस समय पार्श्वनाथ भगवान की उस साधना को याद करना, उन्होंने कैसे सहन किया होगा। बस यदि वो साधना हमें याद आ गई हमारे संकट के क्षणों में, तब मानना पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे उपासक हम सब लोग हैं। तब मानना हमने भगवान की पूजा की है। तब मानना जो हम बोलते हैं वंदे तद्गुण लब्धे भगवान, मैं झुक रहा हूं आपके गुणों को पाने के लिए, तो अंदर से मैंने चाहा है। अभी तो अंदर से कोई नहीं चाहता, सब व्यक्ति समाप्त करने के लिए तैयार होना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, होना ही संघर्ष समर का मीत है। यदि हम रहेंगे तो संघर्ष रूपी जो युद्ध है, समर है, उसको हम फेस कर सकते हैं। होना ही हर्ष का अमर गीत है। यदि हम रहेंगे तभी हमारे जीवन में हर्ष आएगा। हर्ष संघर्ष के बाद ही आता है, हर्ष शुरुआत में नहीं आता है। और जो व्यक्ति शुरुआत में हर्ष चाहता है, आनंद चाहता है, तो मान करके चलना, उसे भविष्य में बहुत लंबा दुख मिलने वाला है। जितने भी विषय लंपटी होते हैं, विषय सुख के भोगी होते हैं, वो शुरुआत में, प्रारंभ में सुख को चाहते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या मिलता है? नरक आदि गतियों में सागरों पर्यंत उसे दुख झेलना पड़ता है। तो सीधा सा नियम है, यदि शुरुआत में सुख, तो भविष्य में बहुत लंबा दुख, बल्कि अनंत काल का दुख। और जीवन में इन क्षणों में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहे हैं, तो समझना भविष्य बहुत उज्जवल है। शुरुआत में, पहले ही जो खंड में आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। तो जिनके जीवन में संघर्ष है, संघर्ष समर है, तो मानना जीवन का उपसंहार, जो कंक्लूजन होगा ना, सुखमय होगा, हर्षमय होगा। लेकिन वो हर्षमय तब होगा जब हम मैदान में टिके रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय इतना ही है, जब जब जीवन में संकट के बादल आए, क्या करें? अपने आप को मिटाने की कोशिश करें, मैदान से भागने की कोशिश नहीं, डट कर के सामना करो तो सही।
डट करके सामना करने लगेंगी तो धीरे धीरे वो संकट के बादल है ना छटने लगते हैं। होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। अरे किसके जीवन में संकट नहीं है? जितने भी आपको दिखते हैं लोग सफलतम व्यक्ति नजर आते हैं, जिन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं, ऐसे ही नहीं ऊंचाइयों को छू लिया उन्होंने। हर एक के जीवन में बहुत सारे संकट आए। वह पिक्चर नजर आती है जो सुख के क्षण आ गए हैं, लेकिन हम उसे देखने की ही कोशिश नहीं करते जो उन्होंने झेला है अपने पूर्व काल में। विद्यार्थी जीवन में जब बहुत मेहनत करता है तब कहीं अच्छी डिग्री पा करके सुखी होता है। अच्छी जॉब लग जाती है, अच्छी डिग्री मिल जाती है, अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो हर बच्चा चाहता है कि मुझे भी ऐसा ही पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं, पैकेज तो बाद में अच्छा मिला, पहले उसने जो 15 साल 20 साल मेहनत की, उस समय तो उसने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हर व्यक्ति चाहता है, रिजल्ट बहुत अच्छा चाहता है, लेकिन मेहनत को कोई नहीं चाहता। चाहते हो मेहनत? तो पार्श्वनाथ भगवान को चाहोगे कि कमठ को चाहोगे? अब अंदर की बात पूछ लेते हैं, कितने लोगों को कमठ पसंद है? पार्श्वनाथ भगवान से अधिक कमठ को याद किया करो। सही कह रहे हैं, जल्दी कल्याण होगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान को जितने बार याद करते हो उससे ज्यादा बार कमठ को याद कर लिया करो, कि हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे कमठ आएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, सत्य बात है। और जब जब कमठ आएंगे तो हम घबराएंगे नहीं। हो रहे हो? कठिन बात है, आसान बात नहीं है, लेकिन जीवन में सुख कठिनता को पार करके ही मिलता है। आगे बढ़े। मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी, हे भोक्ता पुरुष। किसे संबोधन किया जा रहा है? भोक्ता पुरुष मतलब आत्मा। कौन संबोधन कर रही है? वो करुणा। देखना, एक ही जीव है, आत्मा है, उसके भीतर करुणा है, उसके भीतर आनंद है। वो अलग पात्र है, करुणा अलग पात्र है, सुख अलग पात्र है, संकट अलग पात्र है। तो आचार्य भगवान की विशेष कला को देखने की कोशिश करना कि एक ही पात्र के भीतर आचार्य भगवान ने भिन्न भिन्न पात्र कैसे घटित किए। यानी हर एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रतिकूलता आती तो एक पात्र बन जाती है, करुणा का भाव आ जाता तो वो एक पात्र की भूमिका अदा करता है। ऐसे ही तो वो कह रही है, मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी, हे भोक्ता पुरुष। इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है माँ का समर्थन करता हुआ। कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर रोऊं, क्या हंसूं?